18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। इन दिनों पक्ष विपक्ष अपनी बातों को मुखरता से संसद में रख रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस हो तो राहुल गांधी जैसा, जिसे सुनकर कोई आसमान से तारा लाने को मजबूर हो जाए, जिसे सुनकर लोगों को नामुमकिन काम भी मुमकिन लगने लग जाए। कुछ इस तरह के नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी। उस प्रधानमंत्री के लिए चुनौती जिसे हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक दूसरे को जो चुनाव से पहले भी गालियां देते थे और चुनाव के बाद भी गालियां देते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या चुनौती दी राहुल गांधी ने, जरा आप भी सुनिए। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई। साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए। तो यहाँ आपने राहुल गांधी को सुन लिया, जहाँ वो पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि इस बार गुजरात में हराएंगे। आप लिख कर ले लो। ये वही राहुल गांधी हैं जो चुनाव से पहले अपनी हर जनसभा में कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस अकेले 240 सीट जीत रही है, लेकिन ये सपना ही रह गया और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर भी 328 सीटों पर चुनाव लड़ी और 99 सीटों पर सिमट गई। 1951 से लेकर अब तक 2024 तक इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कांग्रेस सबसे कम 328 सीट पर चुनाव लड़ी और 99 सीट पाकर खुद को संतुष्ट किया। हालांकि 2019 से इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इसका राज इंडिया गठबंधन रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा या फिर हिंदुओं पर उनके ऊल जुलूल बयान से ये कांग्रेस पार्टी ही जाने। तो इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस कब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी और कितनी सीटों पर जीत हासिल की। तो अब तक आप भी ये समझ गए होंगे कि आखिर बोलने और करने में कितना फर्क होता है। खैर, राहुल गांधी की पीएम मोदी को दी गई चुनौती कितनी सही साबित होगी, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।